तो भाई चीतो व्लॉग नंबर 31 जा रहा है रेंडर पे और हेयर इट गोस ना भाई। एक सेकंड आ गया भूल जाता हूँ यार बुलक्कड़ हूँ। तो चलो मिलते हैं आज के व्लॉग में आगे। और आज का व्लॉग पूरा देखना मत भूलना, क्यों? क्योंकि आज के व्लॉग में होने वाला तुम्हारे लिए गिव अवे और तुमको मिलेगी 5 टिप्स के कैसे कोई स्टोरियाँ लिखते हैं। जो चीज़ तुम लोग 200-500 दे के सीख रहे कर रहे हो वो कोई देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। उन चीज़ों के लिए क्या ही पैसा लेना। तुम लोग भाई लोग हो, चीते हो मेरे और मैं तुम्हारा टाइगर, तो अपने जंगल में चलता है ये सब भाईचारे का सिस्टम। पैसे वैसे का कोई नहीं, तो मौज काटो। चलो आगे मिलते हैं। हेलो भाई, चीतो फैब चौधरी में आप सबका स्वागत है आज नए दिन के साथ। और आज देखो नया कवर है ना, मैंने मेरी बहन का पार कर लिया कवर। मैंने कहा 1-2 दिन थोड़ा चेंज तो करे यार। और तैयार हो गए थे और बस इसी के साथ अब जाएंगे सोने। क्यों? क्योंकि ये व्लॉग देख रहे हो तुम आज और ये जो रिकॉर्डेड है ये है 1 दिन पहले का। और मैंने अभी बस व्लॉग और अपलोड पे लगाऊंगा अभी। और क्योंकि मैं अभी थोड़ी बहुत ही रिकवरी से उठा हूँ फीवर और से, तो भैया सोना बहुत जरूरी है दिन में, क्योंकि थक आजकल हम आलसी टट्टू हो गए हैं। घर पे रह रहे के दिन में सोने ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रात को और गेड़ियाँ चलती है काम की। तो चलो मिलते हैं आपसे आगे और फिर उसके बाद डायरेक्ट बात करते हैं आपसे गिव अवे की और कैसे क्या आपको कौन सी कहानी सुनाए। जो बताई है वही सुनाए या दूसरी सुनाए? वैसे तो यार वही सुनाऊंगा। और फिर आपको कुछ बहुत बेसिक टिप्स और बताता हूँ मैं कि कैसे क्या कोई कहानी और लिखते हैं। तो चलो मिलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फैब चौधरी में स्वागत है। जैसा कि तुम पहले देख रहे थे भाई, कल मैं सो गया था, उसके बाद डायरेक्ट आज उठा हूँ और थोड़े बहुत बीच में काम किए थे बस। उसके अलावा आज के दिन की शुरुआत हुई है। और जैसा मैंने तुम लोगों को कहा था, मैं तुम्हें आज 2 चीजें दूंगा गिव अवे में। पहला कि स्टोरी कैसे लिखते हैं, सबसे इजी और बेस्ट तरीका। सेकंड कि एक स्टोरी, क्योंकि अगर मैं स्टोरी लिखना बता रहा हूं तो मुझे एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, तो उस वजह से तुम्हें एक स्टोरी मतलब एक आइडिया गिव अवे में मिलेगा। तो डायरेक्ट अपन उस पर आते हैं, फालतू की बकेट साइड करते हैं और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो वैसे मैंने यहाँ पे पहले तुम्हारे लिए कुछ पॉइंट्स बना रखे ताकि मुझे भी समझाने में इजी रहे। चलो दिखाता हूँ। हाँ तो भैया ये लिखा जाता है कि हाउ टू राइट ए स्टोरी। सबसे पहले हम देखिए, वैसे तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैटर करती है ना एक कहानी लिखने में, यार अवॉइड करना थोड़ी इसमें शेकिंग। और तो वैसे तो देखो, जो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट रहती है एक स्टोरी लिखने में, आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है और आपका विजन। क्योंकि अगर आपका विजन नहीं है तो बिना विजन के क्रिएटिविटी कैसे आएगी और बिना क्रिएटिविटी के कहानी कैसे लिखोगे? ठीक है, तो सबसे पहले जो एक बेसिक चीज़ है कहानी कोई भी लिखने के, जो कि मैं मेजरली फॉलो करता हूँ, औरों का पता नहीं पर होता यही है। सबसे पहले हम एक टॉपिक डिसाइड करते हैं कि हमें किस टॉपिक के ऊपर कहानी बनानी है। ठीक है, उस टॉपिक को डिसाइड करने के बाद उसमें से 2 फैक्टर निकलते हैं कि यार मान लो मैंने कोई फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई टॉपिक लिया, जैसे मैंने जो कहानी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मैंने उसमें टॉपिक लिया कि यार मुझे कुछ कोविड से रिलेटेड और कुछ बनाना है। ठीक है, अब कोविड से रिलेटेड बनाना है और एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर और इस टाइप की कुछ मूवी बनानी है। ये मेरा टॉपिक हो गया। टॉपिक का मतलब सिर्फ कहानी का टॉपिक ही नहीं, आपको जेनर भी चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी उसका वो बनाना चाहते हो। भाई कॉमेडी चाहिए तुम्हें, या सस्पेंस थ्रिलर और चाहिए, या कुछ हॉरर ऐसा कुछ चाहिए, या कुछ डॉक्यूमेंट्री और रियल लाइफ फैक्ट पे बेस वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉपिक डिसाइड करा। ठीक है, अब टॉपिक डिसाइड करने के बाद हम उसमें जोड़ेंगे रियल इवेंट्स। रियल इवेंट्स मतलब हो गया कि यार जैसे मैंने कोविड बोला ना तुम्हें, अब मेरा इसमें था कोविड इसलिए कि यार चलो क्योंकि वो उस वक्त लिखी गई थी। ठीक है, अब इसमें रियल इवेंट्स क्या क्या हो गए कोविड में, इसमें कि एक तो बीमारी तो है ही है कोविड। ठीक है, उसके बाद उसमें दुनिया में कितना लॉकडाउन हुआ, कितने पीरियड का लॉकडाउन हुआ, वैक्सीन आई, कैसे वैक्सीन लगी, वर्ल्ड जो जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कैसे सबने मिलकर चाइना को क्यों अटैक कर रहे थे। ठीक है, इंडिया एज अ हीरो उसमें निकल के आया। तो ये हो गए अपने रियल इवेंट्स। ठीक है,
अब उसके बाद इसमें जोड़ते हैं हम लोग क्यूरियोसिटी और साइंस। यहाँ पे आप अलग अलग टॉपिक के हिसाब से भी चीजें डाल सकते हो, जैसे कई जगह मिथ्या भी डालते हैं और कई जगह कुछ जो डार्क कॉमेडी भी आप डाल सकते हो अगर आप कॉमेडी की और करते हो तो। पर मैंने यहाँ डाला क्यूरियोसिटी और साइंस। क्यूरियोसिटी और साइंस इसलिए डाला है क्योंकि मेरा टॉपिक है कोविड से रिलेटेड, जिसमें मुझे सस्पेंस और थ्रिलर बनानी है। ठीक है, सस्पेंस थ्रिलर में मैंने रियल इवेंट्स का तड़का लगाया, उसके साथ मैंने क्यूरियोसिटी क्या कि यार कि लोग क्या मतलब जिज्ञासा है, क्या लोग जानना चाहते एक बैक स्टोरी भी। जैसे ज्यादातर तुम उस कोविड के टाइम की स्टोरियां देखोगे ना, ज्यादातर उन्हें वैक्सीन कोविड कैसे आया क्या, हम उसमें कुछ नया तड़का डालेंगे। नया तड़का कैसे, हमने इसमें डालेंगे साइंस, मतलब टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल इसलिए कि थोड़ा अच्छा और कुछ नया इंटरेस्टिंग लगे। क्यूरियोसिटी क्या कि यार एक कोई बंदा है वो टाइम ट्रेवल करके आया यहाँ पे फ्यूचर से बैक इंडिया में उस वक्त, और वो क्योंकि वो इंडियन है, ठीक है, ऐसा कुछ सीन दिखाएंगे। और उसके बाद टाइम ट्रेवल करके आया और अब वो यहाँ पे कोविड आने से पहले आ चुका है कि लॉकडाउन और जो लगने वाले और अब वो उस चीज को लेकर पूरी फाइट और करने वाला है। ठीक है, क्योंकि यार फाइट तो करेगा, अगर वो हीरो है तो हराएगा कैसे, और अगर हीरो है तो एक विलन भी होगा। तो अब आते अपन, खैर मैंने तुम्हें पहले बता दिया। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड और ये तीनों मिलके फिर बनते हैं इसमें अपन फोर्थ स्टेप में कैरेक्टर्स बनाते हैं और एक स्टोरी लाइन बनाते हैं। कैरेक्टर्स मतलब कि यार आपको कैरेक्टर तो चाहिए ना कहानी में, कि आप कितने जनों को बताओ, कितने कैरेक्टर आपके मेन होने वाले, एक्स्ट्रा कितने होंगे, सपोर्टिंग कितने होंगे। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड में कितने सारे लोग होंगे जो एक्स्ट्राज में और आते हैं, वो सब हो गया। स्टोरी लाइन ये हो गया कि यार तुम्हारी स्टोरी पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है तो पॉइंट बी पे जाने के बीच में कितने उसके बीच में डॉट्स है, या वो एक स्ट्रेट स्टोरी जा रही है या फिर वो घूम घूम के जा रही है ऐसे ऊपर नीचे होके। स्ट्रेट वो हो गई कि यार कोई मान लो कोई कहानी हमने शुरू करी और वो खट एंड पे पहुंच गई। जैसे ज्यादातर ये शॉर्ट फिल्म्स और बनती है वो ए टू बी की स्ट्रेट लाइन वाले उस पे बनती है। ठीक है, और जो मूवी और बनाते हैं उसमें मूवी के अंदर हमें क्यूरियोसिटी डालने पड़ती है, इमेज वो साइंस डालते हैं, इमोशंस डालते हैं। ठीक है, फिर हीरो को हीरो बनाने की वो डालते हैं स्टोरी। फिर उसमें विलन का जो स्ट्रांग होल्ड है कि कैसे नेगेटिविटी रोकती है पॉजिटिविटी को बढ़ने से, वो दिखाया जाता है। एंड देन फिर लास्ट में हीरो कैसे सब चीजों से फाइट करता हुआ पॉइंट बी पे पहुंचा, तो वो हो गया अप्स एंड डाउन, तो वो होगी बी वाला। ठीक है, और फिर उन सब के बाद में लास्ट में आपकी सबको इनको चारों को मिला के फिर आपकी बनती है कहानी, जो कि कहानी आपको दो चीजों के साथ हमेशा बनानी चाहिए। क्यों, उसमें आपको मजा आएगा और देखने वाले को भी मजा आएगा। क्यों, बिना फालतू में कोई कुछ नहीं देखता। वी आर ह्यूमंस, हमको कुछ क्वेश्चन या हमें मैसेज चाहिए ही चाहिए होता है, तब हमें वो चीजें पसंद आती है। ठीक है, अगर आपकी कहानी के साथ कोई मैसेज है तो लोग उसे पसंद करेंगे, या फिर आपकी कहानी के साथ कोई क्वेश्चन है तो वो लोगों को क्या एक्साइट हमेशा बनाए रखेगा, एक्साइटमेंट। तो क्वेश्चन मेजरली हम लोग तब डालते हैं जब हम लोग उसका कुछ सीक्वेंस या सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आगे कुछ लेके जाने रखते हैं, तो हम थोड़े थोड़े से कुछ चीजें छोड़ देते हैं ताकि उन चीजों का क्वेश्चन बना रहे। और मैसेज हम लोग तब देते हैं जब हम लोग स्टार्ट करिए और एंड करिए, आगे उसका हम देखेंगे कि अगर कुछ चाहिए होगा तो फिर बनाते करते। मेजरली लोग बताऊं क्या गलती करते हैं, ज्यादातर लोग जो मैंने ऑब्जर्व करा मेरी ऑब्जर्वेशन से, कि जो लोग जो कर देते हैं ना भाई, आपने फर्स्ट पार्ट में मैसेज और देके एंड कर दी, फिर उसके बाद जब वो उसका सेकंड पार्ट बनाने निकलते ना तो आती है वहां प्रॉब्लम, क्योंकि वो मैसेज ऑलरेडी वो दे चुके हैं। ठीक है, बट वो क्यों, क्योंकि वो आपकी फ्रेंचाइज हिट हो जाती है और आपको पैसा कमाना होता है, तो आप उसमें और पार्ट बनाना चाहते हो, पर वो पार्ट हमेशा इसीलिए इतना कमा के आपको नहीं देते सेकंड पार्ट, कि आपके मैसेज पहले पार्ट में डिलीवर हो जाता है और आपकी जो स्टोरी है वो पब्लिक पहले ही समझ जाती है। क्योंकि यार पब्लिक भी फुद्दू तो है नहीं, पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है। अगर वो आपकी चीज देख रही है, अप्रिशिएट कर रही है, आपका जो विजन है, आपका जो चीजें बनाने और दिखाने का तरीका है, उसको अगर वो अप्रिशिएट कर रही है और वो समझ रही है, तो वो समझेगी तभी अप्रिशिएट करेगी। और अगर अप्रिशिएट करेगी, भाई पब्लिक बहुत समझदार है, तो आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। बट हाँ, अगर आपके जब लिखते वक्त ही आपके माइंड में आ गया, जब हम लोग उसको 5 पैरा में डिवाइड करते हैं स्टोरी को, कि भैया जैसे ऐसे लिखते हैं,
बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जब हम कोई लोग स्कूल टाइम में ऐसे लिखते हैं तो ऐसे का फॉर्मेट होता है 5 कि ऐसे को हम 5 बार में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है उसके बारे में, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड अराउंड क्या चल रहा है, ठीक है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उस टॉपिक के, फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा टॉपिक का, और फिर एंड में आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि आप उसके रिगार्डिंग क्या सोचते हो। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे लिखते थे। अगर मैं देखो रॉन्ग हूं तो ऊपर नीचे में कुछ तो आप करेक्ट कर देना मुझे कमेंट में। तो सेम स्टोरी भी वैसे ही जाती है। तो अगर आप उसमें पार्ट बनाने की सोच रहे हो तो भैया आप मैसेज क्या कुछ भी रिवील मत करो। वहां आपका विजन और क्रिएटिविटी नजर आता है कि आप कुछ भी रिवील नहीं कर रहे हो, आप एक कहानी चलाई आपने, ठीक है। अब जो ऊपर नीचे वाला होता है उसमें कहीं होता है नरेशन से, ठीक है। बहुत ध्यान, कभी मूवीज देखते हो ना, बहुत ध्यान से देखा करो कि जो जिस मूवी का मेजरली पार्ट आने वाला होता है ना वो नरेशन से चलती है, ताकि उसमें क्या है जो एक नरेटर है वो नरेटर आपको कहानी मतलब पकड़ के लेके गया, ठीक है, पकड़ के लेके गया, और उसके बाद आपको उस कहानी के अंदर बंदे इन्वॉल्व कर रहा है। वो कई कई कैरेक्टर भी अपने डायलॉग से चल रहे हैं, जहां कैरेक्टर कमी छोड़ रहे हैं वहां वॉइस ओवर चल रहा है, और उसके बाद एंड में आप या तो कोई मैसेज दे रहे हो या फिर एक क्वेश्चन मार्क और छोड़ रहे हो मैसेज के साथ कि अगर आप आगे भी उसे दिखाना चाहो तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब अपन आते पार्ट 2 स्टोरी पे, ठीक है। अब स्टोरी का कैसे होगा ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने क्या स्टोरी लिखी थी। बहुत एक बेसिक प्लॉट बताऊंगा भाई, उसके बाद मुझे पसंद आएगा अगर तुम में से कई लोग अगर स्टोरी उस पर डेवलप करके और मुझे अगर डीएम या कुछ भी करते हैं तो ठीक है। अब जैसे मैंने जो स्टोरी लिखी तो नहीं थी यार, ऐसी सोची थी। तो सबसे पहले तो मैंने पकड़ लिया यार कोविड, ठीक है। पॉइंट 1 मेरा जो 5 पॉइंट में मैंने स्टोरी बनाई, कोविड पकड़ लिया। उसमें डाल दिया मैंने टाइम ट्रेवल, ठीक है। उसमें विलन हो गया, देखो हीरो हो गया इंडियन, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। ये हो गया अपना हीरो। विलन हो गया चाइना क्योंकि पाकिस्तानियों की अब औकात नहीं रही है ना, उनके पास इतना विजन है, बेचारों के पास बंदे बहुत अच्छे हैं, बुराई किसी के नहीं है, पर क्या ही बोले, गवर्नमेंट और बेवकूफ है, पॉलिसीज नहीं, मतलब विजन नहीं है, वहां भी विजन नहीं है। विजन अगर हो तो एक पीएम के भी क्या करता है यार, जो मेरा मानना है उसका एक विजन होता है। देश चलाना भी एक स्टोरी की तरह ही है, आगे एक कहानी बना रहे हो, उसमें एक आप नरेशन और रख रहे हो और एक विजन के साथ में आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो। उनके पास विजन नहीं, इसलिए वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके। विलन में हो गया हमारे पास चाइना। 5th में हम इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, इंडिया द विनर और विश्व गुरु, क्योंकि हमारे यही चलता है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, जो भविष्यवाणी और चलती है, ठीक है। अब इन 5 पॉइंट को लेके और मैंने एक बनाई थोड़ी साइंस फिक्शन बेसिक एक प्लॉट। अब इसमें प्लॉट में क्या किया ना, अब बेसिक इस प्लॉट में कहानी कैसे बनाई देखो, कि कहानी की शुरुआत होती है कि हम लोग एक दिखाते हैं जो अभी कल्कि के और उसमें ट्रेलर में भी दिखा, बिल्कुल हैंड्स और फ्यूचर, मतलब आप ये समझ लो जैसे 2019 में आया था ना, तो अपन 100 साल पकड़ लेते हैं, 3019 में हम ईयर दिखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि 100 साल बहुत होते हैं एक सिविलाइजेशन को और पूरी एक प्लेनेट को बर्बाद करने के लिए 100 ईयर्स लगते हैं, रातों रात भी नहीं होता। आप देखो 4-5 साल में अगर आप न्यूक भी कर दोगे ना, लोग बहुत शाणे हैं जो अंडरग्राउंड बना के गवर्नमेंट और बैठी है, तो प्रॉपर एक डिस्ट्रॉय रिसोर्सेज वगैरह सब होने में बहुत टाइम लगेगा। न्यूक भी कर दोगे तो भी एक पूरा न्यूक्लियर विंड और चलेगी तो उसको शांत होने में भी ईयर्स लगेंगे, तो वो सिविलाइजेशन अंडरग्राउंड में ही डेवलप होगी और फिर जैसे ही वो बाहर निकलेगी वो फाइट करेगी, क्योंकि ये हमारे इंसानों के बहुत एक बेसिक नेचर में कि हम फाइट कब करते हैं। आप देखना कभी भी आप पे कुछ हमला होगा ना, हमेशा आपका हाथ ऐसा आएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे बेसिक एक नेचर के अंदर है, हर एक इंसान के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई इंडियन चाइनीज, सब में
आप पे जैसे ही अटैक होगा ना, आप उस अटैक की बहम में हमेशा अपने प्रोटेक्शन में और ये करो, इसलिए तो हथियार और बने। इसीलिए तो लोग एक दूसरे के कबीलों पे और हिस्ट्री में भी हमला करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि यार अगर हमने हमला नहीं किया वो कर देंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि मेंटली स्टेबिलिटी नहीं है और एक अपनापन और प्यार मोहब्बत नहीं है। क्योंकि प्यार से बड़ी कोई फोर्स नहीं है भाई दुनिया में। प्यार मोहब्बत से आप सबको चेंज कर सकते हो। तो चलो बैक टू स्टोरी। हम एक दिखाते हैं 3019, जहाँ पे आज से उस वक्त के पीरियड से 100 साल पहले एक वॉर चल रही है। और वॉर में भी क्या है कि एक अलग अलग कंट्रीज अभी भी क्या, क्योंकि अंडरग्राउंड डोम थे तो अभी भी वो कंट्री वाला सिस्टम है ही है। अब वो जो डोम है उसमें एक ये लोग डिस्कवर करते हैं कि भाई यहाँ पे एक ये टाइम गेट और बनाते हैं, और उस पे क्या इंडियन जो होते हैं वो रेड और मारते हैं। इंडियन जो टास्क फोर्स होती है रेड मारती है उस टाइम ट्रेवल के गेट पे। क्योंकि वो जो टाइम ट्रेवल का जो गेट है वो एक्चुअल में चाइना उस वक्त डेवलप कर रहा होता है। क्योंकि चाइना की हमेशा ये डिप्लोम हो रही है माइंड में कि उसको विस्तारवादी सोच, तो वो वहां पे एक टाइम ट्रेवल का गेट बना रहे ताकि वो पास्ट में जाके और अच्छे से मतलब एक करके और पूरा वर्ल्ड डोमिनेंस और कर सके। तो वहीं पे हम दिखाते हैं कि भैया चाइनीज ट्रूप्स और वो तो कूद के गए, नो डाउट इन दैट, पर इंडियन जो ट्रूप है प्लस साथ में आप इसराइल वगैरह भी डाल सकते हो ट्रूप में, यार मर्जी है आपकी, गए उसमें टाइम ट्रेवल के उस गेट में से करके, और सडनली बंदा इधर भारत में, क्यों कोऑर्डिनेशन हो गया, उन लोगों ने अटैक वगैरह कर दिया, वो इंडिया में आ तो गया। अब वो इंडिया में एक्चुअल में वो लोग तो पहुंच गए 2014-15 में, क्योंकि सडनली एकदम से बायो वेपन भी नहीं बनता भाई। वो 14-15 पहुंच गए चाइनीज ट्रूप्स, ये आया है 17-18 में बंदा। क्यों? क्योंकि यार कोऑर्डिनेशन बिगड़े और वो अब ये है अकेला टाइम ट्रेवल करके आया। ठीक है, ये आया आते ही दे समझ तो गया, क्योंकि उस वक्त के वहां हम फ्यूचर के इंसान को है ना स्टूपिड नहीं दिखा सकते। वो आया और देख बहुत इंटेलिजेंट दिखाना पड़ेगा हमें उसे। क्यों? क्योंकि भाई हाँ बस ये है कि उसके हम आंखें हमें बार बार उसकी फटी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि यार पुराना पीरियड कैसा था। शॉक नहीं दिखा सकते हो आप उसके शॉक रिएक्शन रेदर देन स्टूपिड वो दिखाए। अब उसकी जर्नी स्टार्ट होती है भाई सबसे पहले तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आप 18 में और देखो तो मोदी की गवर्नमेंट थी, अजीत डोभाल ये सब। अब क्योंकि वो खुद भी एक तरह के ट्रेंड स्पाई है फ्यूचर का, तो क्या है वो पहुंचेगा वहां से। ठीक है, कुछ वो चीजें गैजेट्स और लाया ताकि वो अपनी लाइबिलिटी प्रूव कर सके ना, बोले भाई बंदा सही है या नहीं है, ऐसी खुद उगाट रहा है या कोई आईएसआई का एजेंट है ऐसा कुछ है। तो हम उसकी एक जर्नी दिखाते हैं कि वो किस तरह पहले एजेंट्स तक पहुंचा, रॉ तक, पुलिस और उसे पुलिस ने पकड़ा, वहां से भागा, पहले क्रिमिनल और घोषित हो गया, फिर भाग रहा है। ठीक है, फिर पहुंचा, फिर डिटेंशन में रखा, इसको टॉर्चर करा, पूछा करा, ऐसे ही कोई इजीली नहीं मान जाता, टॉर्चर करा, फिर इसने अपने प्रूफ दिए, फिर इसने बताया कि भैया एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, मतलब बायोलॉजिकल वॉर स्टार्ट करने वाला है चाइना। ठीक है, यहां हम कोविड की बात नहीं करेंगे, यहां हम बायोलॉजिकल वॉर की बात करेंगे। चीजों में फर्क है। ठीक है, हम हमारे लौंडे को हीरो कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब बायोलॉजिकल वॉर और करना है। अब उसके बाद में इन लोगों के मिशन चलते हैं। अब इनका जो मिशन है वो ये लोग क्योंकि ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं उन फ्यूचरिस्टिक वाले लोगों को भी, ये लोग कहाँ है, तो वो लोग वुहान वाली जो थी। अब यहाँ पे हमने अगेन क्या करा, रियल जो इवेंट है उसको कनेक्ट करा हमारी स्टोरी से, क्योंकि वुहान में हुआ था। अब वुहान में और जो जो रिसर्च लैब और थी उस पे इन लोगों ने एक मिशन और किया, जिसमें रॉ वगैरह, रॉ के साथ में और पूरा लीड हो रहा है अजीत डोभाल और ये सब और कर रहे हैं कि बोले यार चाइना को बायोलॉजिकल वेपन और उसे और करना है। और यहाँ पे अगेन इन्होंने हेल्प ले ली कि भाई क्यों, उस वक्त ट्रंप भी था शायद तक, जहां तक मेरी नॉलेज है, माइट भी अगर मैं गलत हूं प्लीज करेक्ट कर देना। ट्रंप का दौरा भी था इंडिया में, तो उस पीरियड को भी हम यूज कर सकते हैं कि भाई ट्रंप के दौरा क्यों था, क्योंकि ट्रंप अपने साथ कुछ चीजें लेके आया था ताकि वो लोग जब दुनिया का फोकस इधर हो तो वो लोग वहां पे और मिशन कर सके वुहान में, और चाइना वाइना और सबका ध्यान। ठीक है, तो यहाँ ट्रंप और मोदी इधर है, जो स्टेडियम है यार गुजरात का, भूल रहा हूँ यार क्योंकि मैंने उस वक्त बनाई थी वहां। और उसके बाद ये लोग पहुंचे वहां पे, मिशन और करा, उन लोगों को मार वार भी दिया, और
बचा लिया। अब इनको क्या लगा ना, वहां पे क्या हम गलती से दिखाएंगे, थोड़ा बहुत क्या कुछ केमिकल और गिर गया, ठीक है, गिर गया। अब वो गिरते गिरते क्या वो स्प्रेड हुआ। अब इनको क्या लगा ना, क्योंकि थोड़ा हम देखो रियल इवेंट्स ले रहे हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम एग्जैक्ट उन्हीं डेट पे करें। हमें सिर्फ इवेंट उठाने, डेट्स नहीं उठानी। इवेंट को हम आगे पीछे क्यों, ये हमारी इमेजिनेशन है, तो हम इवेंट्स को आगे पीछे हमारे हिसाब से कर सकते हैं। तो आए, फिर उसके बाद ये इधर हो गए कि भाई हम लोग जीत गए, कर गए ये वो, और चाइना को हम लोगों ने डिफीट कर दिया। बट यहां हुआ गेम चेंज। अब वो चीज 19, क्योंकि 18 का ये मिशन, 18 से 19 के बीच में मिशन चला था। अब 19 के एंड आते आते ये आप समझ लो नवंबर या अक्टूबर में आया था पहला शायद केस इसका। तो इन लोगों ने, आप उससे 1-2 महीने पहले का ले लो, अब 1-2 महीने में ये कोविड फैलना चालू हुआ, धीरे धीरे सिम्टम आए। इनको लगा यार हमारा तो शायद मिशन ही फेल हो गया पूरा यार, वी लॉस्ट इट। और सडनली एकदम से स्प्रेड हुआ करते हुए पूरी वर्ल्ड में कोविड अब वो जो बायोलॉजिकल वॉर थी वो महामारी में कन्वर्ट हो गई। महामारी में कन्वर्ट हुई तो यार फिर लगी वैक्सीन बनाने की होड़। अब वैक्सीन कैसे होना, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, पर किसी की इफेक्ट ही नहीं। पर वैक्सीन में हीरो कौन बन के निकला, इंडिया। ये भी हमारा एक रियल इवेंट हो गया, ठीक है, रियल फैक्ट भी हो गया। अब इंडिया ने वो वैक्सीन कैसे बनाई, सॉरी यार पुणे वाला जी और साइंटिस्ट जो भी है, पर क्योंकि ये एक मूवी है, एक स्टोरी, एक इमेजिनेशन है, इसलिए हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं कि इन्हें एक सैंपल चाहिए था कोई ब्लड का, भाई जो सबसे ज्यादा इम्यून ब्लड हो। आप किसी सैंपल से ही उसको कर सकते हो, या फिर वायरस को मारता है, 2 ही चीजें होती है, ठीक है। अब ये जो हमारा फ्यूचरिस्टिक बंदा था, जो फ्यूचर से आया था टाइम ट्रेवल करके, क्योंकि यार ये उस 100 साल पहले में था, तो उस वक्त तो भाई ऑलरेडी इसकी बॉडी इम्यून होगी। क्योंकि उस वक्त न्यूक्लियर भी है, रेडिएशन भी है, बायोलॉजिकल वॉर भी हो चुकी है, और 100 साल उन्होंने अंडरग्राउंड से निकाला है। तो एनी हाउ उन्होंने कुछ ना कुछ वैक्सीन और डेवलप करा होगा, और वो वैक्सीनेटेड होगा। तो उन्होंने इसका ब्लड सैंपल लिया, और ब्लड सैंपल से फिर वैक्सीन्स बनाई, फिर डिस्ट्रीब्यूट करा, एंड इंडिया जीता। फिर चाइना की जो हिपोक्रेसी और थी, वो जो न्यूज औरों में जो चल रही थी क्लिपिंग्स, भाई चाइना ये सब उसको बैन कर रहे हैं, ये ट्रम्प और ने बहुत करा। तो ये वहां से चीजें और निकली कि भाई वर्ल्ड पे चल रहा है। अब चाइना क्यों, अब इनके में प्रूफ भी है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने वो वुहान वाला और करा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम इंडिया को एज अ उसमें दिखा देते भाई इंडिया फिर एक लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग कंट्री एज अ, मतलब मेडिकल वगैरह में भी लीडिंग निकला, और एज अ टीचर उसने, और एज अ बेस्ट बडी उसने सबकी हेल्प करी, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बांटी, और ऐसे करके और कहानी। अब इसमें एंड में मैंने क्वेश्चन एक ये छोड़ दिया था उस वक्त कि उस बंदे का क्या हुआ जो फ्यूचर से आया था। और ट्रम्प की गवर्नमेंट भी चली गई, बाइडेन आ गया, मोदी वही रहे, और वर्ल्ड जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें लीडर्स के चेंज हुए, इजराइल वाला लीडर भी चेंज हुआ, यूएस वाला लीडर भी चेंज हुआ, इंडिया वाले में कोशिश बहुत करे पर हो नहीं पाया। तो और जो फ्यूचर से बंदा आया था उसका क्या हुआ। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ में और ये स्टोरी मैंने वहां पुट ऑन करी, एंड करी, कि अगर कभी बनाना हो तो उस हिसाब से। पर क्योंकि अब भाई बहुत महंगा सौदा है ये सब बनाना, वीएफएक्स वगैरह पे फ्यूचरिस्टिक चीजें नहीं बना सकता मैं, तो मैंने सोचा यार चलो अगर मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तो मुझे तुम्हें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो इसी के साथ भाई ये कहानी और हाउ टू राइट अ स्टोरी एंड करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो कि भाई स्टोरी वगैरह या फिर जो बताने का तरीका, बहुत इजी तरीका मैंने बताया भाई, कोई एक्स्ट्रा ये जो कई लोग बहुत गणित करते घुमा घुमा के, कुछ घुमा के करने की जरूरत नहीं। एट द एंड तुम्हारा विजन मैटर करता है यार, कि तुम विजन क्या देख रहे हो, कोई चीज को देख रहे हो, उसका तरीका क्या है। अब मान लो मैं हूं, ठीक है, अब मैं कई चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखता हूँ। नजरिए का खेल है, क्योंकि आप जैसा नजरिया रखोगे वैसा आपका विजन होगा, और वैसा आपकी बुद्धि में आप विचार बनाओगे। तो नजरिया बहुत मैटर करता है, और नजरिया अगर आपका अलग है, हटके आप चीजों को अलग तरीके से देखते हो, तो आप एक अलग विजन भी बनाते हो उनको, तभी आप अलग देख रहे हो। ठीक है, आज मैं ये पेन है, तो इस पेन को पेन की नजर से देखूंगा तो ये पेन ही लगेगा मुझे, हाँ राइट कर रहा हूँ। कोई क्रिमिनल होगा वो देखेगा इसको यार वेपन की नजर से, कि यार ठीक है यार मेरे हाथ में ये है, मैं इससे मर्डर कर सकता हूँ। ठीक है, तो बात नजरिए की आती है कि आप किस चीज को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। ठीक है,
मैं अगर इसको देखूंगा तो मैं देखूंगा कि यार ये एक कोई ऑटोबॉट टाइप ऑफ चीज है, मशीन है, और ये अभी खट खट करके अलग होगी और ये पूरी मुखर जाएगी और मुझसे बात करेगी, और ये भी कर सकता हूँ। और अगर मैं मैजिकल चीज में जाऊं तो यार वो शाकालाका आई थी, उसमें भी इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कि यार ये एक मैजिकल पैन है, इससे मैं जो लिखूंगा वो सच हो जाएगा, या फिर मतलब ड्रॉ के बाहर आ जाएगा। या फिर जो डेथ नोट अगर किसी ने एनीमे देखा है तो उसमें क्या करता है, वो एक बुक के अंदर लिखता है, तो उसको ये समझ लो डेथ पेन हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसमें इससे जिसका नाम लिखूंगा उसकी मौत हो जाएगी। तो ये एक विजन का खेल है कि आप कोई चीज को कैसे देखते हो, कैसे उस चीज को समझते हो, और उस चीज को लोगों को कैसे दिखाना चाहते हो। तो ऐसे ही कहानी लिखते हैं। तो आई होप आप सबको पसंद आया हो। ये स्पेशल गिव अवे था फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मेरा ये मानना है यार कि अगर मैं आपको गिव अवे में नॉलेज दूं तो उससे आप ही की नॉलेज बढ़ेगी, आइदर चाहे आप फिल्म लाइन के हो या नहीं हो, पता होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक, कि चीजों की नॉलेज हमेशा रखो, ठीक है। चाहे डेप्थ की नॉलेज मत रखो, पर जो मोटा मोटा बेसिक इजी लैंग्वेज में वो नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो चलो, यही था हमारा जो एपिसोड था गिव अवे, हाउ टू राइट अ स्टोरी एंड अ स्टोरी फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गाइज लाइक इट। चलो, साइन आउट फ्रॉम फैब चौधरी। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, और ओनम की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कल। आस्ता ला विस्ता।